राजस्थान में अनेकों शाही किले बने हुए हैं। कुछ किले तो इतने भव्य और विशाल हैं जिन्हें ताज जैसे 5 स्टार होटल में बदल दिया गया है। आज मैं एक ऐसे ही भव्य इमारत के बारे में बात करने वाला हूँ। इस इमारत का नाम है उम्मेद भवन पैलेस। उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित है। 1943 में बना उम्मेद भवन पैलेस आकर्षक अतीत और शानदार वर्तमान का अद्भुत संगम है। जोधपुर में बना ये शानदार भवन अपनी वास्तुकला और अद्भुत बनावट के कारण जोधपुर का मुख्य आकर्षण बना हुआ है। उम्मेद भवन को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से एक हिस्सा अभी भी जोधपुर के शाही परिवार के अधीन है और इसी हिस्से में राज परिवार का निवास भी है। भवन के दूसरे हिस्से को एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित किया गया है तथा तीसरे हिस्से में संग्रहालय बनाया गया है, जहां रियासत से जुड़ी कई ऐतिहासिक चीजों को दर्शाया गया है। इस पैलेस को उम्मेद भवन नाम महाराजा उम्मेद सिंह के पुत्र ने दिया था, जो अभी भी इस भवन के मालिक हैं। वर्तमान समय में भवन में 347 कमरे बने हुए हैं। चित्तर पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इस महल को चित्तर महल के नाम से भी जाना जाता है। उम्मेद भवन की सुंदरता को और बढ़ाने के लिए भवन के बाहर अलग अलग तरह के फूलों के साथ सुंदर बगीचा भी बनाया गया था। उम्मेद भवन पैलेस के निर्माण करवाने का मुख्य उद्देश्य किसानों और मजदूरों की मदद करना था। बताया जाता है कि एक संत ने अभिशाप दिया था कि आने वाले 50 वर्षों में राठौड़ वंश के शासन के दौरान भयंकर अकाल पड़ेगा। 50 वर्षों के बाद जोधपुर में 3 वर्ष लंबा अकाल पड़ा और प्रजा भुखमरी की कगार पर आ गई। तब किसानों ने तत्कालीन शासक महाराजा उम्मेद सिंह से मदद की गुहार लगाई। तब महाराजा उम्मेद सिंह ने इस आलीशान भवन के निर्माण का फैसला लिया। भवन के निर्माण की कमान वास्तुकार हेनरी वॉन को दी गई थी, जो कि एडविन लुटियंस के समकालीन थे। हेनरी ने इस भवन को दिल्ली में बने सरकारी परिसरों की तर्ज पर ही डिजाइन किया था। इसके अलावा भवन में पश्चिमी एवं राजपूती वास्तुकला की झलक भी देखने को मिलती है। भवन को बनाने का मुख्य कारण प्रजा को रोजगार देना था, इसलिए भवन को बेहद धीरे धीरे बनाया जा रहा था। उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण सन 1929 को शुरू हुआ था और सन 1943 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। भवन के निर्माण में लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत आई थी। जब तक भवन का निर्माण हुआ तब तक 3000 लोगों को लगातार रोजगार मिला था। भवन को बक्स आर्ट शैली में बनाया गया था, जो इसे बेहद आकर्षक बना देती है। उम्मेद भवन पैलेस के भीतर 347 कमरे तथा कई विशाल आंगन और 300 लोगों की क्षमता वाला एक विशाल बैंक्वेट हॉल बना हुआ है। सन 1971 में भवन के एक हिस्से को एक होटल में तब्दील कर दिया गया था। इस होटल में 70 अतिथि कमरे हैं, जिनमें महाराजा और महारानी स्वीट सबसे आलीशान कमरे हैं। महाराजा स्वीट में एक काले संगमरमर का फर्श और घुमावदार दर्पण गुंबद है, जबकि महारानी स्वीट में लकड़ी की छत है और बगीचे का एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। उम्मेद भवन पैलेस
दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है, जहां आज भी ताज परिवार के लोग रहते हैं। लेकिन महल का यह हिस्सा जनता के लिए खुला नहीं है। यहाँ किसी भी आम आदमी को जाने की अनुमति नहीं होती है। उम्मीद भवन पैलेस में बना संग्रहालय देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस संग्रहालय में आप चीनी मिट्टी और कांच के बर्तन, विंटेज घड़ियां देख सकते हैं। संग्रहालय के पास ही बगीचे में महाराजाओं की क्लासिक कारें भी खड़ी हैं, जिन्हें आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ उम्मीद भवन की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ कई और ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप उम्मीद भवन की यात्रा के दौरान कर सकते हैं। यहाँ आप जसवंत थड़ा की यात्रा कर सकते हैं, जो नाजुक रूप से नक्काशीदार संगमरमर है। यह संरचना महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में समर्पित है। इसके अलावा यहाँ एक हेरिटेज वॉक भी है, जो आपको जोधपुर के अतीत में ले जाएगी। यहाँ आप जोधपुर के राजाओं की ऐतिहासिक कहानियां भी सुन सकते हैं। अगर आप जोधपुर शहर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप उम्मीद भवन के अलावा कई अन्य ऐतिहासिक स्थल तथा धार्मिक स्थल घूम सकते हैं। जोधपुर में आप मेहरानगढ़ का किला, खिजड़ा किला, शीश महल और फूल महल घूम सकते हैं। धार्मिक स्थलों में आप महामंदिर, महामंडलेश्वर महामंदिर, ओम बन्ना मंदिर, सोमनाथ मंदिर और चामुंडा माता मंदिर घूम सकते हैं। जोधपुर में बेहद गर्मी पड़ती है, इसलिए आप जोधपुर की यात्रा ठंडे मौसम में करें ताकि आपको परेशानी न झेलनी पड़े। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना सहयोग जाहिर करने के लिए लाइक और कमेंट करें तथा अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करके इस ऐतिहासिक स्थल की जानकारी दें।